नमस्कार। हम अक्सर लिम्फेडिमा यानी कि बाजू की स्वेलिंग की बात करते हैं और आपने कई वीडियोस देखी भी होंगी जो कि ये बताती है कि किस तरह से बाजू की स्वेलिंग के साथ हम डील कर सकते हैं। लेकिन इसमें कई बार हम एक और चीज़ भूल जाते हैं और वो है ब्रेस्ट की स्वेलिंग। और ब्रेस्ट की स्वेलिंग हो सकती है अगर मान लीजिए आपके ब्रेस्ट कॉन्जर्वेशन सर्जरी हुई हो और आपके लिम्फ नोड्स निकाली गई हो, तो ब्रेस्ट में भी स्वेलिंग आ सकता है। और ये चीज़ जब आप रेडिएशन करते हैं तो वो और एग्जैजरेट हो जाता है और आपको क्या फील हो रहा होता है? आपको फील हो रहा होता है हैवीनेस हो रहा होता है, पेन हो रहा होता है। आप अपने ब्रेस्ट को कंपेयर करते हैं दूसरे ब्रेस्ट के साथ तो वो ज़्यादा बड़ा लगता है और आपका जो ब्रेस्ट का जो ब्रा का जो साइज़ होता है वो कई बारी डिफ़िकल्ट हो जाता है उसको फिट करना। तो इसका भी समाधान है। जैसे हम बाजू के लिए लिम्फेटिक ड्रेनेज करते हैं उसी तरह से ब्रेस्ट का भी ड्रेनेज किया जा सकता है और इसी के बारे में आज आपको बताएंगी डॉक्टर स्मृति नेहा। थैंक यू डॉक्टर गीता। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं ब्रेस्ट एडिमा के बारे में, जिसके बारे में ना लोगों को पता है कि ब्रेस्ट एडिमा होता क्या है और कैसे इसको हम ठीक कर सकते हैं। क्योंकि जिस तरह से हमारे आर्म की जब ब्रेस्ट की सर्जरी होती है और आर्म में लिम्फ एडिमा होता है, उसी तरह से जब ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी होती है साथ में एक्सिलरी लिम्फ नोड डायसेक्शन या फिर सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी होती है और ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी होती है, तो ब्रेस्ट एडिमा आने के चांसेस होते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रेस्ट में सूजन आ जाती है, एक ब्रेस्ट दूसरे ब्रेस्ट के कंपैरिजन में हेवी हो जाती है, स्वेलिंग आता है, उसमें पेन होता है। तो ये सब सिम्टम्स होते हैं ब्रेस्ट एडिमा के। तो इसको अब हम कैसे ठीक कर सकते हैं, क्योंकि ये पेन किसी भी पेन किलर से या किसी भी मेडिकेशन से ठीक नहीं होता है। इसको बाय डूइंग मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट करके ही हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बताते हैं कि ब्रेस्ट एडिमा को कैसे कम कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं लिम्फ नोड एक्टिवेशन से। लिम्फ नोड एक्टिवेशन क्या होता है? तो जहाँ भी हमारे हेल्दी लिम्फ नोड्स है उसको हम बाय डूइंग मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज उस एरिया को हम एम्प्टी करते हैं। वहाँ पे सक्शनिंग इफेक्ट से जो हमारे दूसरे जगह पे लिम्फ कलेक्टेड होते हैं उसको रीअब्जॉर्ब करता है। तो ब्रेस्ट ड्रेनेज करने के पहले सबसे पहले हम स्टार्ट करना है लिम्फ नोड एक्टिवेशन। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं बिहाइंड द ईयर, यहाँ पे कान के पीछे 20 बार अपने चारों फिंगर से। उसके बाद जो हमारा ये सुप्रा क्लैविकुलर होता है, जो जिसको हम ब्यूटी बोन कहते हैं, यहाँ पे उसको हम करेंगे 20 टाइम्स इस तरह से सर्कुलर मोशन में। एंड देन एक्सिला, पहले अच्छे साइड एंड देन फिर अफेक्टेड साइड में, एंड देन फिर एब्डोमिनल नोड्स, नाभि के दोनों तरफ डीप ब्रीथ करेंगे एंड देन एक्सेलेट आउट करते हुए हल्का सा प्रेशर देंगे। एंड देन ग्रोइन नोड, सबसे पहले 20 बार ऊपर, 20 बार बीच में एंड देन 20 टाइम्स नीचे। ये हो गया हमारा लिम्फ नोड एक्टिवेशन। जहाँ भी हमारे हेल्दी नोड्स हैं वहाँ पे हमने एम्प्टी कर दिया है ताकि उस सक्शनिंग इफेक्ट से लिम्फेटिक फ्लूइड को रीअब्जॉर्ब कर ले। अब इसके बाद आता है हमारा ब्रेस्ट ड्रेनेज। ब्रेस्ट बचाने की जो सर्जरी हुई है और उसमें स्वेलिंग आ गया, तो उसके लिए क्या करेंगे? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रेस्ट को हम 4 कंपार्टमेंट में डिवाइड करते हैं, 2 इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, एक वर्टिकल एंड दूसरा हॉरिजॉन्टल, इस तरह से। तो ये हमारा 4 कंपार्टमेंट बन जाता है, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेते हैं, 1, 2, 3 एंड 4। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को लेंगे, उसको हम अपने 4 फिंगर से बिल्कुल फ्लैट रखते हैं। अगर हम इसको सुपाइन में करेंगे यानी लेट कर करेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस तरह से हाथ को लेंगे, चारों फिंगर्स को, और इसको बिल्कुल लाइट एंड जेंटल इस तरह से माइल्ड प्रेशर देते हुए इसको सेमी सर्कल में करेंगे एंड देन रिलीज। स्किन हमारी स्ट्रेच होनी चाहिए एंड रिलीज। प्रेशर इतना होगा जैसे हम एक बच्चे को टच करते हैं, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और इसको धीरे धीरे करके 50 to 100 टाइम एंड देन तो ड्रेन करते हुए इसको हम इंग्वाइनल नोड्स में ले जाएंगे। ये हमारा पहला कंपार्टमेंट हो गया। देन हम दूसरे कंपार्टमेंट में मूव करेंगे, सेम उसी तरह से 50 to 100 टाइम्स करेंगे एंड देन इसको हम या तो एब्डोमिनल नोड में या तो हम इंग्वाइनल नोड में भी ले जा सकते हैं। देन अगेन हमारा थर्ड कंपार्टमेंट आएगा, इस तरह से ये थर्ड कंपार्टमेंट है। अगेन 50 to 100 टाइम्स जस्ट लाइक
माइल्ड स्ट्रेच एंड देन रिलीज जस्ट लाइक टचिंग अ बेबी, जैसे एक बच्चे को टच करते हैं 50 to 100 टाइम्स करके। इसको हम या तो हम इसको सुप्राक्लाविकुलर नोड, या तो हम एक्सिलरी नोड, या तो हम इसको इंग्वाइनल या एब्डोमिनल नोड में भी ले जा सकते हैं। देन वी आर मूविंग टू द फोर्थ कंपार्टमेंट एंड देन चौथा कंपार्टमेंट में अगेन सेम 50 to 100 टाइम्स करके एंड देन अगेन हम इसको सेम वे इन द क्लैविकुलर नोड या तो एक्सिलरी नोड या तो फिर एब्डोमिनल या तो इंग्वाइनल नोड, इन चारों जगह पे हम इसको ड्रेन कर सकते हैं। एंड देन फिफ्थ एरिया हमारा आ जाता है निप्पल एरोला एरिया, उसको अगेन हम 50 to 100 टाइम्स जस्ट स्ट्रेच एंड देन रिलीज एंड देन हम इसको एब्डोमिनल नोड में या तो फिर हम इंग्वाइनल नोड में उसको ड्रेन करेंगे। जब ये हमारा ड्रेन हो जाता है तो हम मूव करते हैं एक्जिला की तरफ, क्योंकि पूरे एक्जिला को हमें एम्प्टी करना है, खाली करना है। तो ये एक्जिला एरिया को पूरा इस तरह से कवर करते हुए 50 to 100 और 200 टाइम्स स्ट्रेच एंड रिलीज एंड देन इसको हम सुप्राक्लैविकुलर नोड या फिर अपोजिट एक्जिला में ड्रेन करते हैं। लेकिन अगर मान ले पूरे ब्रेस्ट में अगर मान ले हमारा किसी एरिया में ज़्यादा एडिमा है या पेन ज़्यादा है, देन उस एरिया पे हमें ज़्यादा एम्फेसिस देना होगा। जैसे हमारे 4 क्वाड्रेंट है, मान ले 3 क्वाड्रेंट में हमारी स्वेलिंग कम है, लेकिन अगर एक क्वाड्रेंट में स्वेलिंग ज़्यादा है, पेन है, टेंडरनेस है, रेडनेस है, तो फिर इसको हम ज़्यादा एम्फेसिस देंगे, उस एरिया को हम फिर से ड्रेन करेंगे एंड देन रिलीज करेंगे। लेकिन इसमें एक बात और ख़ास है, अगर मान ले हमारी रेडनेस बढ़ रही है, फीवर है, पेन ज़्यादा है, स्वेलिंग बढ़ रही है, तो उस केस में पहले आप अपने डॉक्टर को दिखाएंगे, क्योंकि ये साइंस होते हैं हमारे इन्फेक्शन के कि कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं है। क्योंकि अगर इन्फेक्शन है तो पहले उसके लिए हमें प्रॉपर मेडिकेशन देना होगा, उसके बाद फिर हम इसको कर सकते हैं। अब ब्रेस्ट एडिमा का यहीं पे मैनुअल ड्रेनेज ख़त्म नहीं होता है। अगर जैसे स्वेलिंग मान ले सिर्फ ब्रेस्ट में भी आई है तो भी हमें लिम्फ नोड एक्टिवेशन, ब्रेस्ट ड्रेनेज और उसके बाद जिस साइड हमारी सर्जरी हुई है उस आर्म का भी पूरा ड्रेनेज करना है। तो इसमें हमने 3 भागों में डिवाइड किया है, 1, 2 एंड 3। सेम वे 4 आर्म में 1, 2 एंड 3, देन पाम एंड देन फिंगर्स। तो इसमें भी सेम 1 क्वाड्रेंट को पहले हम करेंगे 50 to 100 टाइम्स, ऊपर भी पीछे भी, एंड देन हम इस पूरे को इस तरह से ड्रेन करेंगे। देन सेकेंड, थर्ड, उसी तरह से 4 आर्म में 1, 2 एंड 3 एंड देन पाम एंड देन पूरे हाथ को ऊपर ले जाके पूरे अच्छे से हम ड्रेनेज करते हैं नीचे की तरफ। साथ में अगर आपके ब्रेस्ट बचाने की सर्जरी हुई है तो इसमें फिटिंग स्पोर्ट्स ब्रा या नॉर्मल ब्रा जो होता है वो फिटिंग का पहनना ज़रूरी होता है। अगर हम इसको नहीं पहनते हैं तो वो ब्रेस्ट एडिमा को बढ़ने में वो हेल्प करता है, मीन्स वो और बढ़ने देता है, तो इसलिए ये पहनना बहुत ज़रूरी होता है। एक सबसे अहम बात इसमें ये है कि जो हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज कर रहे हैं तो हम किस वक्त इसको करें और किस टाइम में नहीं करना है। अगर हमारा सर्जरी हुआ है, इमीडिएट सर्जरी भी हम इसको नहीं करेंगे। जब एक बार वुंड हील हो जाएगा उसके बाद आफ्टर द सर्जरी के 2 से 3 हफ्ते के बाद हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं और रेडिएशन शुरू होने के पहले कर सकते हैं। अगर हमारे ब्रेस्ट में सूजन या स्वेलिंग या पेन है तो अगर हमारा रेडिएशन, क्योंकि कई बार जब हमारे रेडिएशन चलता है उस वक्त भी ब्रेस्ट में एडिमा, स्वेलिंग, पेन वगैरह आता है, उस वक्त हमें उस एरिया को टच नहीं करना होता है, तो उस एरिया पे हम ड्रेनेज नहीं करेंगे। अब हम इसको कब करेंगे? अगर हमारी स्वेलिंग आ गई है, पेन है, तो कब करेंगे? तो जब हमारा रेडिएशन ख़त्म हो जाएगा, ख़त्म होने से 2 से 3 हफ्ते बाद जब हमारा वुंड हील हो जाता है, जब स्किन पीलिंग ख़त्म हो जाएगी, वुंड हील हो जाएगा, तो हम इसको वापस से स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अहम बात है कि जब भी रेडिएशन चल रहा है उस दरमियान हम मैनुअल लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ ब्रेस्ट नहीं करेंगे। तो देखा आपने कितना आसान है, ब्रेस्ट मसाज करके, ड्रेनेज करके आपको ये फीलिंग आ जाएगी कि आपका ब्रेस्ट कितना लाइट हो गया है। तो इसको ज़रूर करिए। इसी तरह से और कई पेशेंट एजुकेशन वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।